नमस्कार साथियों, परिहार क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारी इंडिया की मैपिंग चल रही है और आज हम इंडिया में सभी नदियों के लोकेशंस को देखेंगे और उनकी सहायक नदियों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिंधु नदी को देखेंगे, जो कि चीन से निकलकर जम्मू कश्मीर से होती हुई सीधे ही कच्छ के रण में विलीन हो जाती है और अरब सागर में चली जाती है। एक शाखा ये है। मैं नंबरिंग करूँगा और यहाँ पर नाम लिखूँगा। ये नंबर 1 है, इसका नाम है सिंधु। अब सिंधु में जो मुख्य सहायक नदियाँ आकर के मिलती हैं उन्हें हम देखते हैं। सबसे पहले लद्दाख में ही एक इसकी सहायक नदी जो आकर के मिलती है, जिसका नाम है श्योक। ए नंबर लिख रहा हूँ, इसका नाम है श्योक। ये ऊपर की ओर से आगे मिलती है। इसके नीचे यहाँ पर 5 नदियाँ आकर के मिलती हैं, जिसमें सबसे पहले है चेनाब, जो कि झेलम है, जो कि श्रीनगर के पास से निकलती है, बिल्कुल यहाँ से। एन बनाती है ये जम्मू कश्मीर में। ये है झेलम, बी लिख रहा हूं मैं इस पर। झेलम के बाद है चेनाब, जो कि उत्तराखंड में निकलती है पीर पंजाल श्रेणी से, ग्रेट हिमालय से। ये बी सी नंबर पर है चेनाब। लगातार नीचे की ओर आते जाएंगे और नदियों के नाम देखते जाएंगे हम। चेनाब के बाद उत्तराखंड से ही पुनः निकलती है रावी। ये डी नंबर, जो कि रावी है। रावी के बाद नदी निकलती है गोविंद सागर से, उत्तराखंड में ही सतलज। उत्तराखंड में नहीं, सॉरी, राकसताल भी झील से निकलती है ये। जिसका नाम है सतलज। सतलज में ही ऊपर की ओर एक नदी है, जो कि उत्तराखंड से ही निकलती है, जिसका नाम है ब्यास। यहाँ पर F नंबर का ये है ब्यास। इस प्रकार जो सतलज नदी तंत्र है उसकी कुछ सहायक नदियां हैं। सबसे पहले है सिंधु नदी। सिंधु नदी की ये सहायक नदियां, सबसे ऊपर है श्योक, फिर है झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, सतलज और ब्यास। यहीं सतलज से निकलती है गोविंद सागर झील से, हरियाणा से होते हुए, पंजाब से होते हुए राजस्थान में है। यहाँ पंजाब से होते हुए सीधे राजस्थान नहर निकलती है, या इंदिरा गांधी नहर भी बोल सकते हैं इसे। जी नंबर अलग से लिख रहा हूँ।
IG से लिख रहा हूँ। I से इंदिरा गांधी, IG से इंदिरा गांधी और C से केनाल। चलिए हम अगली नदी को देखते हैं। मैं इरेज कर देता हूँ इसे। अब हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी उत्तराखंड में ही कामित और नंदा देवी पर्वत चोटियों से मिलकर के कुछ छोटी छोटी धाराएं उनसे मिलकर के बनती है। हम उन्हें नहीं लिखेंगे, सीधा गंगा लिख रहे हैं। गंगा उत्तराखंड से निकल कर के यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में होते हुए बांग्लादेश से सीधे ही बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पे ये सुंदरबन डेल्टा बनाती है। ये गंगा नदी है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं गंगा। अब गंगा की सहायक नदियों को देखते हैं। तो गंगा में सबसे पहले उसी दिशा से एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है रामगंगा। यहीं से सबसे पहली नदी है, ए नंबर रामगंगा। रामगंगा के बाद इसमें गोमती नदी मिलती है, जो कि नेपाल के पास से निकलती है, उत्तराखंड के बॉर्डर से। यह गोमती। गोमती के बाद इसमें गोमती से पहले नीचे से यहाँ पर गोमती थोड़ा आगे जाकर के मिली है, इसमें यहाँ पे आके मिली है। गोमती से पहले इसमें आके मिलती है यमुना। यहाँ से निकलती है यमुना, दिल्ली से होते हुए सीधा गंगा में आकर के मिल जाती है। तो हम पहले गोमती नहीं, पहले लिखेंगे यमुना, और यमुना के बाद मिलती है गोमती। तो B और C। गोमती के बाद काली नदी आती है, नेपाल से होते हुए, और काली नदी मिलती है आकर के घाघरा नदी में। तो पहले घाघरा, और घाघरा में ऊपर से आके मिल रही है काली नदी। इसके बाद आगे चल करके नेपाल से ही एक नदी आती है, पटना के पास आके मिलती है, जिसका नाम है गंडक। DEF, ये है गंडक। गंडक के बाद यहीं से नदी आती है कोसी। अब गंडक से पहले नीचे की ओर से एक नदी आती है, यहाँ पर गंडक से पहले, जिसका नाम है सोन। ये नीचे की ओर से आ रही है। यमुना भी नीचे की ओर से आती है। चाची भगोना दे दो। तो इस प्रकार हमने गंगा नदी को देखा। चलिए अब हम अगली नदी को देखते हैं, जो कि चीन से ही निकलती है, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। इसे मैं इरेज कर देता हूँ।
अगली नदी देखेंगे हम ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र बिल्कुल सिंधु के पास से ही निकलती है और चीन में चलते हुए अरुणाचल प्रदेश में आकर के भारत में आ जाती है और सीधे ही असम से होती हुई मेघालय और असम से होती हुई गंगा में मिल जाती है। इनके नाम परिवर्तन होते हैं, नाम भी देखेंगे हम। यह ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को देखते हैं। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र में यहाँ से हम चलेंगे क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र इधर से आगे की ओर बढ़ रही है। तो सबसे पहले है इसमें नदी जिसका नाम है सुवर्णशिरी, यहाँ से निकलती है, यहाँ पे सुवर्णशिरी। सुवर्णशिरी के बाद मेघालय के जस्ट ऊपर यहाँ पर है मानस। मानस के बाद एक नदी है संकोश जो बांग्लादेश में जाकर के इससे मिलती है। छोटी छोटी अन्य नदियां भी मिलती हैं जो कि बांग्लादेश में आके मिलती है, क्योंकि बांग्लादेश में बहुत सारी नदियां हैं, इसे नदियों का देश भी कहा जाता है। यहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी असम में नदी द्वीप बनाती है जिसका नाम है मांजुली। ये नदी का सबसे बड़ा नदी का डेल्टा बनाती है, नदी द्वीप। इसका सबसे बड़ा नदी द्वीप यहीं पर बनता है असम में। अगली नदियों को हम अगली क्लास में देखेंगे। क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।